स्टाफ है। नमस्कार साथियों, सरकार के साथ आज हमारी वार्ता हुई है और वार्ता आज हमारी मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर जी के साथ हुई है। ये हमारी आर.के. खुल्लर जी के साथ ये दूसरी वार्ता है। पहली जब वार्ता हुई थी, हमारी मीटिंग जो हुई थी पहली बार, उसमें 5 घंटे तक हमारी जो मांगे थी उस पर चर्चा हुई थी और हमने पिछली मीटिंग में आप लोगों को बताया था कि उन्होंने विस्तार से हमारा पक्ष सुना है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा था। अब की बार जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में जो पिछली बार हमारी मांगों पे जो चर्चाएं हुई थी, जो डिस्कशन हुआ था, उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर जी ने स्पष्ट किया है कि उस संदर्भ में उनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में और मुख्यमंत्री जी से जो डिस्कशन हुई है, उसमें से वो कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पे सरकार आगे बढ़ सकती है, कहाँ पे क्या क्या अड़चन आ रही है, ऐसी तमाम पक्षों पे उन्होंने बातचीत रखी है। और कुल मिला के उन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ मसलों पे थोड़ा सा और क्लियर होने की ज़रूरत है, अपना थोड़ा सा और साफ वो निर्णय ले सके, इसके लिए उनको 2-3 दिन और लगेंगे इस संदर्भ में, और उसके बाद मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेंगे। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी 5-7 दिन और लगेंगे हमारी हड़ताल को किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। ऐसा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर जी ने भी हमें आश्वस्त किया है आज मीटिंग के अंदर। तो उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी है, उस पे जो हमारे पक्ष थे या जो हम कहना चाहते थे कि सरकार जिस दिशा में सोच रही है, या उनके जो तर्क थे, जिन तर्क पे हम सहमत नहीं थे, हमने वो अपना जो तर्क है या हमारा जो काम है उसके संदर्भ में हमारे जो 20,000 वर्कर की जो भावना है वो हमने भी अपनी प्रकट की है। उन्होंने उसके लिए यही कहा है कि 3-4 दिन उनको और सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और उसके बाद वो कुछ चीज़ों को फाइनल करेंगे। फाइनल करके वो मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो इसीलिए जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी और हमें जिस मजबूती के साथ हम पिछले 70 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, उसी मजबूती के साथ हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए। ये हम तमाम सचिव मंडल के सदस्य जो आज यहाँ मीटिंग में मौजूद थे, उन सब ने एक अपनी बहुमत से ये निर्णय लिया है कि हमारा संघर्ष आगे जारी रहेगा, उसको उसी मजबूती से हमें टिका के रखना है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो केवल आशा वर्कर्स का आंदोलन इस समय पे नहीं है। हमारे इस आंदोलन के समर्थन में हमारे बहुत सारे नागरिक, हरियाणा के नागरिक, हमारे बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि, जन संगठनों के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से दिन प्रतिदिन उसने नई ऊंचाइयाँ पाई हैं और वो एक संघर्ष की गति लगातार बढ़ रही है और हमारी ये दिशा और ये गति जारी रहे। और हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि त्योहारों से पहले हमारी ये हड़ताल निपट जाए, सकारात्मक रूप से निपट जाए और सरकार जिस तरह से वो बातचीत में आगे बढ़ी है, इसको और ज़्यादा तेज़ी लाए, ये हमारी अपील है। अपने प्रोसेस के अंदर ज़्यादा तेज़ी लाते हुए इस चीज़ को वो निपटाएं, लेकिन थोड़ा इत्मीनान से सरकार काम कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम वर्कर भी थोड़ा इत्मीनान में ही हैं और हम इत्मीनान से हम भी अपने संघर्ष को लड़ रहे हैं। आज मीटिंग में ये भी बात हुई है कि पिछले 2 महीने से हमने जो काम का हमारा पैसा रुका हुआ है, हमारे अप्रेजल नहीं भरे गए पिछले 2 महीने के, तो उसमें हमने ये अपील की थी मुख्य प्रधान सचिव जी से, खुल्लर जी से, कि हमारा जो 4,000 फिक्स राज्य सरकार हमें देती है, हमारा 4,000 रुपये वो, और जो 8 एक्टिविटी का हमारा 2,000 रुपये बनता है वो, 6,000 रुपये वो, और जो हमने 7 अगस्त तक जो काम किया था 7 दिन का, उसका इंसेंटिव दिला के हमारे खातों में वो डाल दिया जाए, उसको अभी डाल दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने सहमति दी है और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये डाल दिया जाएगा। और उसी के लिए हमारे मिशन डायरेक्टर जो मीटिंग के अंदर उपस्थित थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आज शाम तक इसकी चिट्ठी जारी हो जाएगी और अगले 2-3 दिन के अंदर वर्कर के खाते में ये 6,000 फिक्स वाला और साथ में 7 दिन का इंसेंटिव डाल दिया जाएगा। हम अपेक्षा करते हैं कि ये चिट्ठी
शीघ्र ही जारी हो जाएगी, जैसा कि उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। तो ये हम कह सकते हैं कि आज इस वार्ता के कुल मिला के ये नतीजा निकला है और ये हम ये भी कह सकते हैं कि हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हर रोज आंदोलन एक कदम नया जीत की तरफ बढ़ा रहा है और उसी दिशा में हमारा जीत की तरफ ये एक और नया कदम है। नमस्कार साथियों, मैं सुनीता आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य महासचिव। हम तमाम वर्कर्स से सचिव मंडल की तरफ से ये अपील करते हैं कि हम अपने आंदोलन को जारी रखते हुए और हमारी 30 अक्टूबर को जो संसद मार्च है, हम उसमें जो है मजबूती के साथ हरियाणा की आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के पास जाएंगे और संसद पे मार्च करेंगे। तमाम हरियाणा की आशाओं से अपील है कि आप इसकी पुरजोर तैयारी करें। हमारा 18 तारीख को जो है विधायकों के आवास पर जो घेराव है, 24 घंटे का जो महापड़ाव है, तमाम वर्कर्स से अपील है कि आप अपने उस महापड़ाव को जो है सफल बनाएं और आंदोलन को मजबूती के साथ जो है मजबूत करें और आने वाली 30 अक्टूबर को तमाम वर्कर्स जो है संसद मार्च करें। धन्यवाद साथियों।